अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो फ्रैक्शन को चेक करना सिखाऊंगा कि ये दो फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। ठीक है, पहला फ्रैक्शन है 2/5, दूसरा फ्रैक्शन है 6/15। तो इस मेथड में जो इस क्वेश्चन में जो मैं मेथड को यूज़ करने वाला हूँ, उसी मेथड को हम यूज़ करेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसके बाद में जो आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसी मेथड को हमको उसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर मुझे चेक करना है इस मेथड, हमारा एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें चेक करना है कि ये आपके दो फ्रैक्शंस 2/5 और 6/15 ये आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करना है, इधर देखो, पहला फ्रैक्शन लिखो इस तरीके से, दूसरा फ्रैक्शन लिखो इस तरीके से। हमें क्या चेक करना है कि दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला फ्रैक्शन है ना, उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, इस केस में क्या है 2, इसको इनटू करना है दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस 2 को इनटू करना है इस 15 के साथ। तो आप नीचे लिख दो 2 × 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 30 आपका। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है कि जो पहला वाला फ्रैक्शन है, इसका जो डिनोमिनेटर है 5, इसको आपको इनटू करना है दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि आपको इस 5 को इनटू करना है इस 6 के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 5 × 6, ये कितना आया 30। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको प्रीवियस वीडियो में कि भाई अगर इसको जब मैंने इनटू किया तो जो मुझे आंसर मिला, अगर वो सेम आ रहा है इसको आपस में इनटू करने पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो फ्रैक्शन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अच्छा, तो क्या मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 2 × 15 बराबर होता है 5 × 6 के, 5 × 6 के। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ कि भाई जब आप इसको इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 30। उसी तरीके से जब आप इसको आपस में इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 30। ठीक है, अब हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब आपने इसको इंटू किया तो जो आपको आंसर मिला वो था 30। फिर आपने इसको आपस में इंटू किया तो फिर आपको भी आंसर मिला 30। तो जब आपको दोनों केसेस में 30 मिल रहा है, आंसर सेम मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शन है ना, ये 2/5, ये इक्विवेलेंट है कौन किसका, फ्रैक्शन 6/15 के। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, तो मैं कहूँगा कि ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन के इक्वल है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2/5 और ये 6/15, ये जो दो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, कि अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जाम्पल है हमारा ये, एक क्या लिखा है इसमें, द गिवन फ्रैक्शन 5/16 एंड x/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई जो गिवन फ्रैक्शंस है ना दो, आपको पहला फ्रैक्शन है 5/16 और जो दूसरा फ्रैक्शन है x/12, ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई जब दो फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट होते हैं तो इसका मतलब वो दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं। तो मैं उनको क्या लिख सकता हूँ, 5/16 को मैं लिख सकता हूँ कि ये इक्वल है x/12 के। ठीक है, x/12 के। तो इसने तो क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई ये दोनों फ्रैक्शंस तो इक्विवेलेंट हैं, तो मैंने मान लिया कि भाई ठीक है, अगर ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं तो ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि भाई अगर जब दो फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट होंगे ना, तो उस केस में क्या होगा कि जब मैं इसको आपस में इंटू करूँगा, यहाँ देखो ये 5/16 है ये वाला फ्रैक्शन, और ये वाला फ्रैक्शन है आपका x/12। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दो फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट है, तो इसका ये मतलब होता है कि जब मैं इसको इसके साथ इंटू करूँगा ना, 5 × 12 को जब मैं इंटू करूँगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसको जब मैं इंटू करूँगा इसके साथ।
मतलब जब मैं इसको आपस में इंटू करूँगा वो बराबर होगा किसके, जब मैं इसको इसके साथ इंटू करूँगा, ठीक है। तो 16 इंटू एक्स के, ठीक है। ये हमने क्यों किया ऐसा, ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दो फ्रैक्शंस है ना, पहला फ्रैक्शन 5/16 और जो दूसरा फ्रैक्शन है x/12, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो जब ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है, ठीक है। तो जब ये दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं या फिर ये दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं तो इससे क्या चीज़ हमें पता चलती है, ये भी पता चलता है कि जब मैं इसको इससे इंटू करूँगा वो बराबर होगा किसके, 16 को जब मैं इंटू करूँगा x के साथ, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालनी, इस x की वैल्यू निकालनी। उन्होंने यही बोला था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इधर देखो, ये जो 16 यहाँ पे किस कैसे में इंटू है तो ये इधर चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। ये 16 यहाँ पे कैसे इंटू में है ना, तो 16 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। और देखो इंटू का उल्टा होता है डिवाइड, इंटू का उल्टा होता है डिवाइड। तो 16 यहाँ पे इंटू हो रहा है तो जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 12 जो लिखा हुआ है, ये 16 यहाँ पे इंटू था, ये नीचे यहाँ डिवाइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका x। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर देखो। अब देखो यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं आते ना तो आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अच्छा 12 और 16, क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिससे ये 12 भी डिवाइड हो रहा है 16 भी डिवाइड हो रहा है, हाँ है। क्या है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। और फिर एक नंबर और देखो, क्या कोई नंबर ऐसा है जो 6 को भी और 8 को भी पूरा पूरा डिवाइड डालता है, हाँ बिल्कुल है। क्या है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, 5 इंटू 3/4। तो ये क्या आ गया आपका वैल्यू, x इक्वल्स टू 5 3 जा 15/4। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि भाई इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि यार आपको दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, पहला है 5/16 और दूसरा है x/12, और वो दोनों क्या हैं, वो दोनों हैं इक्विवेलेंट। तो भाई जब अगर दो फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट होते हैं ना तो उसका ये मतलब होता है कि जब मैं पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ इंटू करूँगा वो बराबर होगा पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जब मैं इंटू करूँगा दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, जो कि ऐसा है, ठीक है। तो ये निकलेगा। तो अब जब आपके पास ये रिलेशन आ गया है तो आप x की वैल्यू ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है।